बोले अपना बेटा याद आया। कौन? सुखदेव बाबा। तो शौनक जी ने कहा महाराज आपने अभी मुझे सुखदेव जी के जन्म की कथा तो सुनाई नहीं, फिर प्रचार ही करने लगे। तो कृपा करके हमें भी बताइए कि आखिर सुखदेव बाबा का जन्म कैसे हुआ। तो ध्यान से सुन, भागवत में तो थोड़ा ही वर्णन है, पर कौशिक संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन है जिसका सुखदेव बाबा का कि जन्म कैसे हुआ। एक दिन महाराज कैलाश पर्वत पर नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए चल पड़े, वीणा बजाते निकल पड़े। और जैसे ही आए तो पार्वती मैया देखी तो स्वागत की, आओ आओ नारद जी, बड़े दिनों बाद आए। नारद जी बोले माँ एक बात कहूं, हम तो गृहस्थों के यहाँ जाना ही छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि जहां जाते हैं गृहस्थ लोग कहते हैं ये झगड़ालू बाबा आ गए, इसलिए हमने जाना ही छोड़ दिया। क्योंकि माँ ये सारा संसार स्वार्थी है। क्यों? बोले सुर नर मुनि सब ही कई रीति, सुर नर मुनि सब ही कर रीति, सुर नर मुनि सब ही कई रीति, सुर नर मुनि सब ही कई रीति, सारथ लाई करहु सब प्रीति, सारथ लाई करहु सब प्रीति, श्री राम जय राम जय जय राम जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान। नारद जी जैसे ही कहे से पार्वती मैया टूट पड़ी। अरे बाबा सुनो, हमारे यहाँ ये सब बात मत किया करो, हमारे यहाँ ये सब होता है क्या? आपका सम्मान कभी कम हुआ? अरे जैसे पहले था वैसे आज भी है। नारद जी को लगा माता जी कुछ ज्यादा प्रशंसा कर रही, तो आज मैंने झगड़ा ना लगा दिया तो मैं भी नारद में। हाँ पार्वती मैया करी, बाबा एक बात कहूं, हमारे यहाँ तो शत्रु भी मित्र बन करके रहते हैं। नारद जी ने कहा माँ कैसे? बोले सुनो, चूहे का शत्रु कौन है? बोले सर्प। हाँ। और सर्प का शत्रु मोर, और मोर का शत्रु सिंह, और सिंह का शत्रु बैल। चूहा किसका वाहन? गणेश जी का। और सर्प किसके गले में? भोले बाबा का। और मोर किसका वाहन? कार्तिकेय भगवान। और सिंह किसका वाहन? माता जी का। और बैल तो आप जानती हैं। पार्वती मैया बोली नारद जी महाराज देख लो एक ही खूंटे में बंधे हैं, पर ये सब बैर भावना से थोड़ी है। अच्छा बोली माता जी आप तो बड़ी सुंदर बात बता रही, पर बहुत अच्छा लगा। मैया ने कहा वो सब तो अच्छा ही लगेगा, एक बात कहूं, हमारे भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि दिन भर में जितनी माला जपते वो भी हमको बता देते, इतना प्रेम हमसे करते हैं। नारद जी सोच जब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तो भिड़ा ही दिया जाए। बोले माता जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर एक बात हमको समझ में नहीं है। का? भोले बाबा जो ये मुंडों की माला पहनते हैं गले में, ये किसकी है? ये तो आपको बताया होगा भोले बाबा ने। अरे जब माला नहीं छुपाते तो मुंडों की माला कैसे छुपाएंगे? अब मैया दिमाग पे जोर मारे, बात तो सही कह रहे हैं नारद। और सब तो मेरे भोले बाबा ने हमें बताया, पर ये मुंडों की माला किसकी पहनते हैं तो हमको नहीं बताया। माता जी बताओ ना, भोले बाबा ने तो आपको बताया होगा। अब मैया दिमाग पे जोर मारे, जब भोले बाबा कभी बताए हो तब तो बताए। और प्रश्न कर ही रहे थे, मैया को झगड़ा लगा ही रहे थे कि भोले बाबा उठ गए, डम डम डमरू बजाते, बोले शंकर भगवान की जय। और तब तक नारद जी बोले माता जी अब हमें विदा करो, जान गए कि भोले बाबा उठ गए, झगड़ा सब काम कर ही दिया है, अब निकलो यहाँ से अपने राम। भोले बाबा को पता चल जाएगी तो काम गड़बड़ हो जाएगा। भोले बाबा बोले अरे नारद जी सुनो। नारद जी ने कहा प्रभु 2 घड़ी से ज्यादा रुकने का श्राप लगा, अब अपने राम चले, अब आप निकलो। थोड़ी डम डम महाराज बीड़ा बजाते नारद जी निकल पड़े।
अब जैसे ही नारद जी गए, भोले बाबा माता जी की तरफ देखे तो सकल पे 12 बजे से समझ गए अभी नारद गए। बुलाए, अरे देवी क्या बात है, कहें को सकल पे 12 बजे हैं। पार्वती मैया एकदम आग पर बोली, बाबा एक बात कहूं, आपने आज तक हमसे कुछ नहीं छुपाया, पर एक बात बताओ, ये गले में आप किसकी माला धारण करते हो? भोले बाबा ने कहा, देवी आज तक आपने हमसे पूछा भी तो नहीं, और बिना पूछे मैं कैसे बताता? आज आपने पूछा है तो सुनो, ये सब माला तुम्हारी ही। आप तो मैया और क्रोधित, इसका मतलब नारद जी तो कम बता रहे थे, आप तो ज्यादा कपटी हो। हाँ, अरे भाई हमको ही मरना पड़ता और आपको नहीं मरना पड़ता, ऐसा कौन सा अमरनाथ अमृत पी करके बैठे हो? भोले बाबा ने कहा, देवी हमने अमर कथा का पान किया है, इसलिए मैं मरता नहीं, और जो नहीं पान करता वो, इसलिए मेरी माँ हम मरने वाले नहीं है। शास्त्र कहता है जो भगवान की कथा सुन लेता है वो मरता नहीं है, तो हम मरने वाले नहीं हैं, हम तो तरने। तो चलो हमको अमर कथा सुनाओ। भोले बाबा ने कहा, तो चलो सुनो, पर एक काम करो, जरा अगल बगल देख लो, कोई और तो नहीं सुन रहा। सिमैया गई बाहर दरवाजे से, चारों तरफ देखी तो कोई नहीं था। एक तोते का अंडा वहीं पर विद्यमान था, पर तोता कहीं गया था, वो छोटा सा अंडा। भोले बाबा कथा सुनाने लगे तो पार्वती जी से बोले, देवी एक काम करना, बीच बीच में हुकारी देते रहना, जैसे पुराने जमाने में